हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। 15 जून को आपका उत्तर प्रदेश से कम 25 से 26 विश्वविद्यालयों में बीएड पढ़ने का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। यूपी बीएड जेई जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उसके एग्ज़ाम पैटर्न और लेवल पे चर्चा होगी। स्टडी मटेरियल आपको कौन सा फॉलो करना है उस पर चर्चा होगी, और आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए उस पर चर्चा होगी। इस चैनल पे हिंदी माध्यम की अच्छे से लेक्चर पढ़ाए जा रहे हैं, और हिंदी भाषा की, हिंदी के जो पोर्शन है उसकी लेक्चर की सीरीज चल रही है, वो इस एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत फ़ायदा देगी। तो प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप आगे भी इसी तरह से मुझसे जुड़े रहें और मेरे ज्ञान को आप प्राप्त करके अच्छे नंबर ला सकें। टेलीग्राम का चैनल का नाम भी यही है, उत्कर्ष एजुकेशन। वहाँ पर सारे PDF नोट्स, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए जाते हैं, वहाँ आप डाउट भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह से अब बिना समय बर्बाद किए पढ़ना शुरू करते हैं कि यूपी बीएड का जो 15 जून का एग्ज़ाम है, जिसमें मैं मान चल रहा हूँ कि 2 महीने हैं, 1-1.5 हफ्ता अभी बचा हुआ है 15 तारीख पर, कोई बात नहीं है। हम आराम से मान लेते हैं कि 2 ही महीने हमारे पास हैं, 2 महीने में तैयारी करेंगे कैसे, उससे संबंधित इस लेक्चर में आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। फॉर्म आप सभी ने भर ही दिए होंगे। अब आइए बिना समय से बर्बाद किए जल्दी आपको मैं बताता हूँ, जिससे आप लोग इस वीडियो को देख के तुरंत पढ़ना शुरू करें ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। चलिए, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न और लेवल पे चर्चा करेंगे। एग्जाम पैटर्न और लेवल पे 2 पेपर आने हैं, पेपर 1, पेपर 2। ठीक है, 3 घंटे का पेपर है पेपर 1। उसके बाद 100 प्रश्न आएंगे जो 200 मार्क्स के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और 2/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है प्रत्येक क्वेश्चन पर। 2/3 जो बहुत ज़्यादा है, इसलिए दिमाग से काम चलाना है। 100 प्रश्न में से 50 प्रश्न आने हैं सामान्य ज्ञान से, जीएस, जीके, जनरल अवेयरनेस जो आपको कहना हो, और 50 क्वेश्चन आने हैं भाषा से। हिंदी या इंग्लिश में से एक आपने फॉर्म में भरी होगी, उसमें से एक क्वेश्चन, उसमें से क्वेश्चन आएंगे, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश। ठीक है, तो ये 100 नंबर का और ये 100 नंबर का, इस तरह से इसकी व्यवस्था है। ओके, पेपर 2 में भी सेम चीज है, 3 घंटे का पेपर है, 100 प्रश्न आने हैं जो 200 नंबर के होंगे। दो बटे 3 की नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है। 50 क्वेश्चन जो इसमें आने हैं वो होंगे रीजनिंग या एप्टीट्यूड के, और 50 क्वेश्चन आएंगे आपके सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट है आर्ट, कला, विज्ञान, साइंस, वाणिज्य, कॉमर्स और कृषि, एग्रीकल्चर। ये व्यवस्था है दोनों एग्जाम की, पेपर 1, पेपर 2। 3 घंटा 100 प्रश्न 100 प्रश्न, 2/3 मार्क्स नेगेटिव, 2/3 मार्क्स नेगेटिव, सामान्य ज्ञान के 50 और एक भाषा के 50, रीजनिंग या एप्टीट्यूड के 50, और 50 क्वेश्चन इन 4 में से एक सब्जेक्ट जो आपने फॉर्म में भरा होगा उससे आएंगे। लेवल, इसका लेवल है SSC का। भाषा इसका लेवल KVS के लेवल का मान लो तुम, DSSB KVS के लेवल की है। रीजनिंग SSC लेवल। सब्जेक्ट, यस सब्जेक्ट बढ़िया है इसके, सब्जेक्ट का लेवल है TGT।
इस तरह से लेवल है जो अभी मैं डिटेल में बताऊंगा कि एक एक सब्जेक्ट को आपको कैसे करना है, चारों सेक्शन की प्रिपरेशन कैसे करनी है अच्छे से बताऊंगा, टेंशन मत लो, बस जुड़े रहो। लेवल इसका मतलब पेपर का बुरा नहीं आएगा, मैं रिपीट कर दूं, लेवल बुरा नहीं आएगा, तो पढ़ाई अच्छे से करना। 2 महीने का समय बचा है, उस 2 महीने को बर्बाद मत करिएगा, वरना एक घटिया कॉलेज में बीएड करनी पड़ेगी जो आगे चल के आपको घातक हो सकती है, समझे? क्योंकि अगर तुम जिन टेस्टों की तैयारी करोगे ना बीएड के बाद, उन सब में इंटरव्यू है। प्राइमरी मास्टर के लिए इंटरव्यू देना पड़ेगा, और इंटरव्यू में बीएड में कैसे पढ़ाई की है उस पर बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना है, इसलिए बीएड अच्छे कॉलेज से करें तो ये बहुत अच्छी बात होगी आगे चल के। सबसे पहले उठाते हैं सामान्य ज्ञान। 4 सेक्शन बताए मैंने अभी आपको, सामान्य ज्ञान की बात करेंगे, 50 क्वेश्चन आने हैं जिससे एसएससी लेवल बोल दिया है मैंने। सामान्य ज्ञान में जनरली तुम्हारा जो करंट में पुरस्कार, खेल, भर्ती या नियुक्ति, ठीक है, पॉलिटी एक आएगा बहुत ज़रूरी, उसमें करंट पढ़ना है, कोई अधिनियम आया हो, कोई विभाग बना हो, कोई कानून बढ़िया पास हुआ हो, और संविधान के जो अनुच्छेद हैं, जो अधिनियम हैं, वो पढ़ने हैं। खासकर बच्चों से और शिक्षा के तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। एनसीईआरटी अधिनियम वगैरह, यूजीसी, वो सब जो है आना है तुम्हारा, है तो एक एजुकेशन अलग से मान ही लो इसमें कोष्ठक करके कि एजुकेशनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सर जो शिक्षा प्रशासन है, उससे संबंधित क्वेश्चन आने हैं। शिक्षा संस्थान 50 प्रकार के होते हैं, वो सब कहाँ हैं, उनके मुख्यालय कहाँ, उनका अध्यक्ष कौन है, वो कब बने थे, वो सारा रटना होता है। हिस्ट्री तो आनी ही है, कल्चर भी आना है, कौन सा त्यौहार कहाँ का है, कौन सा नृत्य कहाँ का है, वगैरह वगैरह। साइंस आना है, और वर्ल्ड अफेयर्स आना है, इतना सब आना है। इसके अलावा बाकी सब मिसलेनियस में बोल दो कि एक्स्ट्रा में जो होता है बाकी सब, एक आध कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गया, एक आध इकोनॉमिक्स से आ गया, पर मेन चीज़ें यहाँ से आनी होती हैं, ठीक है। तो तुम्हारे लिए सबसे जो खुद से पढ़ना चाहते हैं उनका स्टडी मटेरियल बता देता हूँ। दो टेलीग्राम चैनल हैं ये, यहाँ पे चले जाना, इन सब की पीडीएफ मिल जाएगी जो तुम्हें काम देगी। पहला स्टडी मटेरियल, पीडीएफ से नहीं पढ़ना है, बुक से पढ़ना है तो एनसीईआरटी उठाओ 12th तक की सारी, और लूसेंट जीके और करंट के लिए खास तौर पे स्पीडी करंट अफेयर्स जो आती है ना, उसको जरूर पढ़ना है तुम्हें। तो 2 टेलीग्राम से सब डाटा, सब सामान ले लिए, उन पे ये भी मिल जाएगी, इन 2 टेलीग्राम चैनल पे ये भी मिल जाएगी। तो यहां से ये ले लो, स्पीडी करंट अफेयर्स 15 जून है, जून के पहले हफ्ते में खरीदनी है। जून के पहले हफ्ते में, मैं रिपीट कर, जून के पहले हफ्ते में आप खरीदेंगे और उसको पढ़ डालेंगे, उसमें ये सब मिलेगा। और प्रीवियस अच्छे से पढ़ने हैं और मॉक अच्छे से पढ़ने हैं। 15 अप्रैल तक का टाइम दे रहा हूं, जो स्टडी मटेरियल जितना पढ़ना है पढ़ लो, उसके बाद प्रीवियस और मॉक अच्छे से पढ़ने हैं तुम्हें 1 हफ्ता। उसके बाद जो तुम्हें प्रीवियस और मॉक में समझ में आए कि जो कमी है, उसके बाद उसको वापस पढ़ना है। ऐसे प्रिपरेशन होगी आपकी।
कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, टेलीग्राम पे पूछ लेना, ठीक है। तो पहले स्टडी मटेरियल, फिर प्रीवियस, उसके बाद अच्छे से फिर से स्टडी मटेरियल जिसमें दिक्कत आई हो, और उसके बाद मॉक। ये प्रक्रिया चारों विषय में है, चारों विषय में ये प्रक्रिया हर टेस्ट में है बेसिकली। सच कहूं तो हर टेस्ट में यही प्रक्रिया है। इसके बाद आओ हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, हिंदी इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आने हैं जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं। 1 से 2 आते हैं इतिहास से, हिंदी भाषा का इतिहास है, इस धारा के कवि बताओ, या प्रेम मार्गी धारक कवि, एक आध आ जाता है, कभी कभी तो एक भी नहीं आता है लेकिन एक आध आ जाता है। पर्यायवाची, अनेकार्थी, ये सब से कम 50 में 20 से 30 क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, 25 से 30 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके लिए जो PDF मैंने प्रोवाइड कराई है वो रट लेना, ठीक है। इसके देखो शब्दबोध कहा जाता है उसको, उस पूरे सेक्शन को वोकैबुलरी जिसको बोला जाता है, जिसमें पर्यायवाची वगैरह वगैरह आते हैं। उसके लेक्चर मत देखना किसी के भी, बहुत टाइम बर्बाद होगा, बेवकूफ़ी मत करना। उसके लिए PDF पढ़ना, 15 मिनट में एक PDF पढ़ जाएगी, पर उसी को लेक्चर रूप में देखोगे ना तो पूरा दिन चला जाएगा। शब्दबोध PDF से पढ़ेंगे आप या बुक से पढ़ेंगे। और बाकी में आता है आपका व्याकरण। जो व्याकरण सीरीज अभी वैसे मेरी चल रही है उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा तुम्हें, तो उसमें मैं लेक्चर तुमको रिकमेंड करूंगा। इसके लेक्चर तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं कभी इसको तो PDF ही प्रोवाइड करूँ, उसमें तो टाइम बर्बाद होता है। पर्यायवाची पढ़ा रहे हैं यहाँ पे लिख लिख के, वो बेवकूफ़ी, वो टाइम बर्बाद है। व्याकरण एक बार देख लो ताकि समझ में आ जाए, मेरे देख लेना, मेरे नोट्स बना लेना या टेलीग्राम पे नोट्स ले लेना। बाकी व्याकरण से आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही यही व्यवस्था आनी है, तो ये ध्यान रखना। बुक्स क्या करनी है तुमको, देख तो लूसेंट की हिंदी आती है और लूसेंट की इंग्लिश आती है। मैं लूसेंट का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मुझे 2 महीने में तुम लोगों की तैयारी करवानी है, तो मैं तुमको वही बताऊंगा जो 2 महीने में तुम पढ़ पाओ। हिंदी के लिए आदित्य की किताब भी आती है, वो भी ले सकते हो, है कि नहीं। RO वाली लेना, लेकिन RO ठीक है। तो हिंदी के लिए ये स्टडी मटेरियल, इंग्लिश के लिए लूसेंट की इंग्लिश जो व्याकरण वाली आती है, जो ग्रामर वाली आती है, वो ले लेना। तुम लोगों का हिंदी का काम भी हो जाएगा। पेपर अच्छा आता है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, टाइम बर्बाद मत करना अपना। टेलीग्राम चैनल तो 2 बता ही दिए हैं, सारी PDF है हर सब्जेक्ट की वहाँ अवेलेबल हैं। जो डाउट पूछना है पूछो, पर्सनल मटेरियल मांगना है मांगो, कोई तुम्हें पर्सनल दिक्कत है किसी टॉपिक में वो पूछो, जो मना करो उन 2 चैनल पे तुम, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हो। ये पेपर 1 की बात थी। अब पेपर 2 में आता है एप्टीट्यूड या रीजनिंग। पचास क्वेश्चन आएंगे, SSC लेवल का आएगा। तो पढ़ेंगे कहाँ से आप, अभी से बता देता हूँ कहाँ से पढ़ोगे। ये 2 YouTube चैनल हैं, मेरे पे तो लेक्चर एक एक करके आएंगे। अभी ज़्यादा पढ़े नहीं है लेक्चर, तुम इस पे ज़्यादा जा सकते हो अगर अभी से पढ़ना है और अभी जल्दी पढ़ के ख़त्म करना है 1 हफ्ते के अंदर अगर, तो अड्डा 24/7 पे चले जाना। SSC रीजनिंग की जो प्लेलिस्ट हो उसको देख डालना, काम हो जाएगा। बुक इसी की आती है, अड्डा 24/7 की, अड्डा 24/7 रीजनिंग SSC ले लेना बस।
सबसे बेस्ट है रीजनिंग के मामले में इसके लेक्चर, मैं बता रहा हूँ। एग्जाम पर अनअकैडमी किसी के इतने अच्छे नहीं हैं, और जो चैनल हैं इस मामले में अड्डा 24/7 बहुत बढ़िया है। और आखिरी है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में मैं 2 के बारे में बता सकता हूँ, सीधी बात। देखो 2 का ही ट्यूशन पढ़ाते हैं, कॉमर्स और कृषि का हमको पता नहीं है। हम बता सकते हैं साइंस और आर्ट। एनसीईआरटी 12वीं तक, ना कि केवल 12वीं की। एनसीईआरटी का सार भी आता है, वो टेलीग्राम पे उपलब्ध है, वो पढ़ लेना। एनसीईआरटी उपलब्ध है, वो पढ़ लेना। लूसेंट जीके और पेल के प्रैक्टिस, सभी हर चारों सेक्शन में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। साइंस में सेम चीज चलेगी, एनसीईआरटी उठानी है 12वीं तक की, सॉरी 10th तक की, और लूसेंट उठानी है। दोनों ही उपलब्ध हैं टेलीग्राम पे, वहां से आप ले सकते हो, और इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। ये आपको करना है, ये स्टडी मटेरियल आपके हैं, हर सब्जेक्ट के आपको हमने अच्छे से समझा दिए हैं। अब कब पढ़ोगे, कब पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे, वो और सुन लो। 2 महीने के टाइम को सदैव 15 + 15 + 15 + 15 में बांटना है। ये 4 सेक्शन के 4 भाग नहीं किए हैं जो तुम समझोगी एक गणित पढ़ लिए, एक में सामान्य, ऐसा कुछ नहीं करना है बेवकूफ़ी। अभी बता रहा हूं मैं कैसे पढ़ना है तुम्हें। पंद्रह दिन में आपको हिंदी और रीजनिंग शुरू करके ख़त्म कर देनी है, ठीक है। इसके लेक्चर 15 दिन में देख डालो। अगर लेक्चर देखने हैं या बुक से पढ़ना है, बुक से पढ़ डालो, आई डोंट केयर। 15 दिन में ये 2 चीज़ें पढ़नी है। कैसे पढ़ोगे, टाइम टेबल सुनो अब उसका। तुम सुबह उठे, सुबह उठते ही सबसे पहले जो शब्दबोध की PDF या शब्दबोध तुम्हारे पास जो व्याकरण की किताब है जिसमें पर्यायवाची वगैरह वगैरह सब दिए हैं ना, पढ़ डाले एक बार। बोल बोल के पढ़े, जल्दी जल्दी पढ़े, देख देख के पढ़े। रट नहीं, कुछ भी नहीं रटा है, रटना नहीं है, ये रट नहीं पाओगे। अनेकार्थी पर्यायवाची रट नहीं पाओगे। एक बार पहले से लेके आखिरी तक सब पढ़ लिए, विलोम शब्द वगैरह सब एक बार पढ़ लिए तुमने, बस रटा एक लाइन, एक शब्द नहीं रटा तुमने। पर ये किया हर दिन, और 15 दिन तक करना है, हर दिन करना है ये शब्दबोध। 1 से 2 घंटे डेली बस पढ़ लिए, बस पढ़ लिए 15 दिन। रटना नहीं है, रटना नहीं है, लेट मी रिपीट, रटना नहीं है इसको। उसके बाद दिन भर में रीजनिंग के तुम लेक्चर देखे या किताब से पढ़े। अगर लेक्चर देखे तो 6 लेक्चर देखने हैं कम से कम एक दिन में, जिसको मिला के जब 4 से 5 घंटा तो तुमको ये पढ़ना ही है। रीजनिंग पढ़ लिए, फिर प्रैक्टिस किए रीजनिंग की, उसी टॉपिक की जो पढ़े हो उसकी, या एक से अधिक टॉपिक पढ़ लिए तो उनकी प्रैक्टिस करनी है, और शब्दबोध की प्रैक्टिस करनी है। मॉक पेपर खरीद लेना, सबसे बढ़िया यूथ के आते हैं, यूथ के उठा लेना। ये काम तुम्हें करना है, प्रैक्टिस करनी है 2 से 3 घंटे टोटल। ये शब्दबोध की प्रैक्टिस तो 15 से 20 मिनट की ही है, या आधा घंटा मान लो, बाकी तुम्हें रीजनिंग लगानी है, बाकी आपको रीजनिंग लगानी है। तो 1 घंटा, 1 से 2 घंटा, 4 से 5 घंटा और 2 से 3 घंटा, ठीक है। तो 1 4 3 7 से 10 घंटा हो गया खेल। 7 से 10 घंटे डेली 15 दिन आपको यही करना है, ठीक है। पहले 15 दिन आपको यही करना है। नोट कर लो, फोटो खींच लो, जो करना है कर लो, मैं मिटाने जा रहा हूं। पॉज करके देख लेना, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना बाद में कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है।
अब तक जिस जिस एग्जाम की स्ट्रेटजी जिस जिस बच्चे को बताई है और उसने मानी है, आज तक मुझे कोई कंप्लेंट नहीं आई। अगले 15 दिन 2 चीज़ें क्लियर होंगी तुम्हारी। हाँ, तो अब क्या करना है, डेली क्या करना है, डेली 1 घंटा हिंदी पढ़ोगे आप, और 1 घंटा रीजनिंग। जो पढ़ लिया अब उसको 1-1 घंटा दे दिए। शब्द बोध पढ़े वो पढ़े 15 दिन। उसके बाद 1 घंटा हिंदी व्याकरण को देना है, जिसमें 1-1 टॉपिक तुम्हें पढ़ना है डेली। एक दिन रस पढ़ लिए, एक दिन अलंकार पढ़ लिए, एक दिन छंद पढ़ लिया। मेरा सजेशन हिंदी व्याकरण के मामले में है कि मेरे लेक्चर देखते रहो। डेली 1 या 2 लेक्चर आते हैं, उनको देखो, नोट्स बनाओ। एक टॉपिक शुरू करके उसी दिन ख़त्म करता हूँ, तुम भी वही पढ़ना। प्लेलिस्ट में जाके हिंदी लेक्चर्स फॉर ऑल एग्जाम्स देख लेना। अभी तक 10-11 लेक्चर हुए हैं, सारे देखो, जल्दी कवर कर लोगे। पर 1 घंटा हिंदी व्याकरण पढ़ने में लगाओ, 1 घंटा रीजनिंग। अब आया है मेन काम। अब या तो तुम्हें देखो पढ़ना है सामान्य ज्ञान, और जो तुम्हारा विषय होगा वो पढ़ना है, जो दोनों ही कठिन है। सभी के लिए लूसेंट उठानी है, सभी के लिए एनसीईआरटी उठानी है, सभी के लिए जो तुम्हारी कोचिंग है वो उठानी है, मेरे नोट्स या मेरी पीडीएफ उठानी है। तो पूरे दिन में तुम बांट लो कि किस दिन क्या करना है। 15 से 15 दिन यही करना है। पूरे 1 महीने तुमको इतना करके ये दोनों चीज़ें ख़त्म करनी है, अच्छे से पढ़ पढ़ के। आखिरी सोने के 2 घंटे पहले तुमको लेकिन प्रैक्टिस करनी है। जो भी पढ़ा हो उस दिन, जो भी पढ़ा हो उस दिन उसकी 1.5 से 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है। कहाँ से करोगे? मॉक पेपर से। मॉक पेपर से करेंगे आप। लूसेंट की वस्तुनिष्ठ भी आती है, वो भी उठा लेना एक। आखिरी के 15 दिन केवल मॉक चलेगा। उसमें जो दिक्कत आएगी उस दिक्कत को स्टडी मटेरियल से या मुझसे आप डाउट पूछ के क्लियर करेंगे, और बस इतना ही करना है। और अभी तक आपने करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी जो मैंने बोला है वो नहीं खरीदी होगी। आखिरी के 15 दिन खरीद के पढ़ के चले जाना, काम हो जाएगा। आखिरी के 15 दिन स्पीडी पे फोकस करना है केवल। मॉक दो, स्पीडी पढ़ो, मॉक दो, स्पीडी पढ़ो, ये सब तो चल ही रहा है। 1-1 घंटा, 1-1 घंटा ये तो आखिरी के यहाँ भी होगा। ठीक है, बस इतना ही करना है, बस मॉक देना है उसके बाद आखिरी। इस तरीके से तुम इनको बांट के चलना, तुम्हारा आराम से तैयारी हो जाएगी। अगर पहले से पढ़ रहे हो तो तुम इसमें जिस स्टेज पे हो उस स्टेज से काम शुरू कर दो अपना। जो भी कुछ भी स्टडी तुमको दिक्कत आई हो, समझ में ना आया हो, तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए, हम आपकी समस्या को सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे। स्ट्रैटेजी ये बहुत अच्छी है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका बीएड आपके मनपसंद कॉलेज से ही होगा। बस मान के चलिए मेरी बात, थोड़ी अपने गुरु पे थोड़ा विश्वास करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। गुरु दक्षिणा के नाम पे आपसे तो सब्सक्रिप्शन ही मांग रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।